बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो देखी है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर आपने समझना है तो मैं आपको जो 3 बातें अपनी प्रीवियस लेक्चर से दोहरा देता हूँ। उसमें हमने जो पहली बात की थी वो ये थी कि अगर एक बॉडी मोशन में है, लीनियर मोशन में है, तो इसकी इनर्शिया क्या है कि ये लीनियर मोशन में ही रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर ये ऐसे मूव कर रही है, हम अगर इस पे ऐसे फोर्स लगा दें परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये बॉडी कर्व में मूव हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्ज कीजिए कोई बॉडी जो है ना वो ऐसे मूव कर रही है, ये इसकी मोशन की इनर्शिया है, ये इसका लीनियर मोशन है। हमने इस पे इस डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स, तो ये बॉडी ऐसे कर्व में मूव हो जाएगी। अब ये बॉडी जाना चाहती है बिल्कुल सीधी इस लीनियर पाथ में, हमने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी इस कर्व में मूव हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एक बात अखज़ कर सकते हैं, और वो ये कि बॉडी तो जाना चाहती है स्ट्रेट लाइन में, हमने उसे सर्कल में घुमाने पर मजबूर कर दिया है। और हमने उसको सर्कल में घुमाने पे मजबूर कैसे किया? हमने लगाया फोर्स, एक फोर्स उसकी मोशन की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक फोर्स है जो हम लगा रहे हैं और इस बॉडी को सर्कल में घुमाने पर मजबूर कर रहे हैं, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो लफ्ज है ना सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। देखिए, सेंटर सीकिंग का मतलब ये होता है कि वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर हो, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। So the force which compels the body to move in circular path is called centripetal force. वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने पे मजबूर कर दे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक और डिफिनेशन भी है, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा दे और इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना वो हो कांस्टेंट। क्योंकि ये मोशन कौन सा मोशन है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस वक्त अगर हम देखें तो जो बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे पैदा हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है? जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और इन दोनों की डायरेक्शन बॉडी के मोशन की डायरेक्शन के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त अगर हम देखें ये फोर्स मौजूद है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अब सवाल पैदा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की नोटेशन तो ये है कि एफ सी, इसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं, और फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसका प्रूफ क्या होगा? देखें, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये दोनों लीनियर होते हैं। अगर ये दोनों लीनियर है तो मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी बॉडी पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मास है, ये कोई मास है m, इस पे लगाते हैं फोर्स, तो इसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स और एक्सेलरेशन है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा F इज इक्वल टू ma। चूंकि बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो मैं यहाँ भी लगा लेता हूँ C, ताकि ये हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ भी लग जाएगा C, ताकि ये बन जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था? तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ
AC इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये हो जाएगा Fc इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये हो गया फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर मैंने इसको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा? कुछ इस तरह, Fc माइनस एम वी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर। तो ये हो गया Fc इन वेक्टर फॉर्म, और इसमें ये m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है सर्कल में। v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, ये उसकी स्पीड है। और r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से मालूम हो रहा है कि सर्कल के बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा और रेडियस के बढ़ने से सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जबकि वेलोसिटी के बढ़ने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है, मास के बढ़ने से भी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है। तो बहरहाल हम इस सर्कल लेते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं एक यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो एक तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको लगा दूं यहाँ पे इस आर यूनिट वेक्टर की जगह, तो ये हो जाएगा Fc वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और इस आर की जगह आर वेक्टर एंड डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। अब अगर मैं ऐसा करूं कि जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख लूं, यानी ये अगर इक्वेशन 1 है तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा Fc इज इक्वल टू माइनस एम और v की जगह आर ओमेगा होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर। तो Fc इज इक्वल टू माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आ गया। तो Fc इज इक्वल टू माइनस एम, यहाँ पे आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल, तो एम ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं पहले आर। तो ये तरीका भी है सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखने का। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी शो हो रही है, जबकि इस फार्मूला में लीनियर वेलोसिटी शो हो रही है। अगर मैं इसको भी लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि Fc पे एरो का निशान लगाऊंगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे एक आर यूनिट वेक्टर लिख लूंगा। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये जो फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये दूसरा फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं इस फार्मूला में थोड़े से और मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो ये भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह होगा कि मैं यहाँ पे इसको उठाऊं, यानी Fc इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूं, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये बराबर होती है थीटा एंड डिवाइड बाय टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन या फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। थीटा बराबर होगा 2 पाई के, 2 पाई रेडियन के, और ये जो स्मॉल टी है ना, ये हो जाएगा टाइम पीरियड के एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में पूरा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल टी, पुट इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में लगा दें तो इक्वेशन 2 इस तरह हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू माइनस एम, अब ओमेगा की जगह ये लगेगा 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, क्योंकि इस पर स्क्वायर है इस पे, तो स्क्वायर आ गया एंड आर। तो Fc इज इक्वल टू माइनस एम, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर आर, ये स्क्वायर मैंने सब पे ले लिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला भी होता है, माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर एम आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के मुख्तलिफ फार्मूलाज हो गए।
ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो ये कोई नई फोर्स नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे यूनिवर्स में कोई नई फोर्स है। जो बेसिक फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, तो ये बेसिक फोर्सेस में आते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि यही फोर्सेस किसी ना किसी सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाने के लिए भी कोई दूसरा फोर्स जरूरी होता है ताकि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सन है, सन के गिर्द अर्थ जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो मून जो अर्थ है ना वो सन के गिर्द रिवोल्यूशन कर सके, उसके गिर्द रिवॉल्व हो सके। वरना अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये अर्थ जो है ना ये सीधी लाइन में चलना शुरू कर देगा, स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएगा। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल पाथ है ना उसमें मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है इस सिचुएशन के मुताबिक। दूसरी बात ये कि अगर हम देखें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, यानी एटम की बात कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है इस पे है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है? एक अट्रैक्शन मौजूद है, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया इस सिचुएशन के लिए। अब जो तीसरी सिचुएशन है उस पे ये हो रहा है कि ये जो क्रॉस क्रॉस है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड द बोर्ड। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ गया, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये इंटर हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इंटर हुआ तो ये ऐसे राउंड राउंड घूमना शुरू हो गया और सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाने पर मजबूर कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कल में घूमना शुरू कर दे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि F मैग्नेटिक की जब मैं M लिख रहा हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वैसे F M के बजाय अगर मैं लिखूँ F B, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को हम FB से डिनोट करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके बाद अगर हम ये सिचुएशन देखें कि हमने किसी स्टोन को बांधा हुआ है रस्सी के साथ और उसको हम वायरल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन फोर्स है, यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन पैदा होगी ये बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर एक कर्व में कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है, तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगी? मोशन की टेंडेंसी ये होगी कि ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा, इस पॉइंट पर भी ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा। तो फिर कौन सा फोर्स है जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और इसको कर्व में घूमने पर मजबूर कर रहा है? तो यहाँ पे फोर्स है फ्रिक्शन, स्मॉल f। फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो गाड़ी जो है ना वो कर्व में मूव कर सके। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स के बराबर होता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। मुख्तलिफ फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे होते हैं।